सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद रफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुसरीघाटी नगर पंचायत में और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि द्वितीय चरण जो है चुनाव अभी होने बाकी है। 28 तारीख को चुनाव है, लेकिन उसी बीच में यहाँ पर जो है अभी प्रचार का जो दौर चल रहा है। सारे प्रत्याशी जो है अपना अपना जो प्रचार कर रहे हैं और इसी बीच में जो है मैं आप देख सकते हैं सामने जो है कुछ प्रत्याशी आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ वो कहते हैं। इस वक्त जो है मुसरीघाटी नगर पंचायत मौजूद हूँ, बीच चौराहे के बगल में। हमारे सामने एक प्रत्याशी है, मंजेश कुमार है। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं। मंजेश कुमार, आप जो है इस वक्त जो है मुसरीघाटी नगर पंचायत में खड़े हैं और वार्ड नंबर 7 से खड़े हैं। आखिर सबसे पहले तो आपको जनता की आवाज़ आप तक में बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। जनता की आवाज़ सब लोगों के बीच पहुंचाना चाहता हूं। जो भी योजना हो जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। जो वार्ड में जो काम अभी तक नहीं हो, काम को पूरा करेंगे। समाज के प्रति हर बात को पूरा रखेंगे। अच्छा, ये आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ही खड़ा होना पड़ा? आगे क्या कुछ कमी रह गई थी समाज में? मुझे बहुत कुछ देखने को कमी रह गई, जैसे नल, हर घर का नल, रोड वगैरह, गली वगैरह, जहाँ तक मुझे जनता सबको सुविधा नहीं बुझा। इस कारण से हम अपने समाज में खड़े होने के लिए उतरे हैं। सब लोग का आशीर्वाद है, सपोर्ट है, इसीलिए समाज में हम खड़े हुए हैं। आगे विकास का क्या सब काम बच गया था जो आपको खड़ा होना पड़ा? बहुत सारा विकास का ऐसा काम बच गया था, जैसे रोड, गली, जगह जगह मुझे जगह गली रोड नहीं बना है। बहुत सारा गरीब था तो लोगों को घर नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिला है। विकलांग के लिए विकलांग पेंशन नहीं मिला है, विधवा के लिए विधवा पेंशन नहीं मिला है। बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए मंजेश कुमार नगर पंचायत मुसरीघाटी वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी खड़े हुए हैं। मुझे इस चुनाव में इसलिए खड़ा मतलब होना पड़ा कि मतलब समाज में बहुत तरह का त्रुटि हो जो देखने को मिला, जो अभी तक बहुत कंजेज कुछ नहीं किए। इतना दिन में रहकर जो मुझे देखने को मिला और सब जनता लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, इसीलिए मैं गांव की परिस्थिति को देखते हुए हम खड़ा हुए हैं। बहुत सारा काम को जो नए नए योजनाओं है उनके घर तक पहुंचाएंगे, लाभ देंगे, इसीलिए खड़े हुए हैं। आप जो है युवा हैं तो युवा को जो है 7 नंबर वार्ड की जनता जो है युवा पर भरोसा कर पाएगी? जी जरूर भरोसा कर पाएगी, इसलिए कि हम युवा जोश, युवा सोच, युवाओं का सम्मान, क्षेत्र के विकास के लिए एकमात्र मंजेश कुमार खड़े हुए हैं। जो सभी लोग का आशीर्वाद मंजेश कुमार पे है, तो मैं यही जनता से निवेदन करता हूँ कि अपना कीमती वोट देकर मंजेश कुमार को बहुमूल्य वोट देकर आशीर्वाद दे। अच्छा मंजेश जी, मुझे ये बताएं, यूँ तो और भी कद्दावर प्रत्याशी मैदान में हैं आपके वार्ड से, तो आप उन सभी से अलग कैसे हैं? देखिए, हम सभी प्रत्याशी से अलग हैं इसीलिए कि मतलब सब प्रत्याशी अपने स्तर से अपना क्या कहता है वो जो चुनाव प्रचार करता है हम अपने स्तर से करते हैं। जो जितने भी जनता लोग हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अपने स्तर से, इसीलिए अपना कर रहे हैं। आपने अभी तक समाज में क्या योगदान दिया है? अभी तक समाज में बहुत सारा योगदान दिए हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बहुत ऐसे लोगों को जो गरीब व्यक्ति हैं उनको उनके घर तक लाभ पहुंचाए हैं। मतलब वो सब बनवाए हैं उन लोगों का। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको जनता जिताती है तो आपकी पहली प्राथमिकता पहली क्या होगी? जनता मुझे जिताती है, पहली प्राथमिकता है कि मुझे हर जगह जो गली है उसको हम रोड बनवाएंगे। बहुत सारा गरीब व्यक्ति है उनको घर दिलवाएंगे। बहुत सारा गरीब व्यक्ति को छोटा मोटा नल जल योजना को पूरा करेंगे। गरीब व्यक्तियों को हमेशा उनके तत्पर रहेंगे खड़ा काम करने के लिए। अच्छा, जनता की आवाज़ आप तक के माध्यम से मंजेश जी वार्ड 7 की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर? बस वार्ड 7 की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सब आदमी मिलकर मुझे सपोर्ट करे और वोट दे। जनता को यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ, या मतलब बात कहना चाहता हूँ कि जो मैं 4 नंबर जहाज छाप है मेरा, उनको भारी मतों से विजय बनाकर मंजेश कुमार को तहे दिल से वोट देकर अपना योगदान दे और मैं उनके लोगों के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूँगा। और इस वक्त जो है मुसरीघाटी चौराहे पे जो है ये चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे अपने समर्थकों के साथ वो आ रहे हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं। दोस्तों इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक और प्रत्याशी जो है यहाँ पे नसीरुद्दीन साहब जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं टेम्पू छाप से खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 7 से मुसरीघाटी नगर पंचायत से। आइए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस वक्त जो है हमारे सामने जो है मोहम्मद नसीरुद्दीन है, वार्ड नंबर 7 मुसरीघाटी नगर पंचायत से खड़े हैं। टेम्पू छाप है इनका। नसीरुद्दीन साहब, सबसे पहले तो आपको जनता की आवाज़ आप तक में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जनता की आवाज़ टीम का और सारे दर्शकों का, जिन्होंने आज हमें मंच दिया आपके साथ मिलकर बात करने का और अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का। नसीरुद्दीन साहब, मेरा पहला सवाल है कि आप आखिर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ही खड़ा होना चाहिए?
देखिए काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं और जब से अकल हुआ है वोट कर रहे हैं 18 के एज से, लेकिन उस वोट के बावजूद भी हमारा वोट जो है वो सही जगह पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वो आने वाले जब हम लोग पढ़ाई लिखाई किए, ग्रेजुएट किए, अपना काम देखें और बहुत सारे लोगों से मिले, मंत्रालय वगैरह जा गए, उसके बाद मालूम चला कि कितना सारा फंड आता है, उस फंड का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है और हम लोग का जो पैसा है, जो हमारा टैक्स का पैसा है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया और सारे लोग से मशवरा के साथ अपने कम से कम वार्ड से स्टार्ट किया है कि वार्ड में बदलाव करें और जो भी फंड आता है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए हम लोग ईमानदारी से काम करके दिखाएंगे लोगों के बीच, ताकि लोगों का सहयोग मिले हम लोगों को। आप युवा हैं और काफ़ी कद्दावर नजर आ रहे हैं, काफ़ी लोग आपके समर्थन में हैं, तो क्या युवा को मुसरीगाड़ी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 की जनता जो है पसंद करेगी? देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यह कहना है कि यह देश को जो है आने वाला टाइम में युवा ही चलाने वाली है। तो हमारे साथ सारे युवा लोग हैं जो कि समर्थन जिनका मिल रहा है, बाकी सारे गार्जियन स्वरूप हैं, सभी लोग साथ दे रहे हैं और सब लोग का एक ही सोच है कि मुसरीगाड़ी या फिर किसी भी वार्ड में, अलग अलग पंचायत में, अलग अलग शहर में वार्ड के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए सबसे जो नीचे का स्टेप है उसमें अगर हम लोग बदलाव करते हैं और सही लोगों का चुनाव करते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर अगर भेदभाव नहीं करते हैं और सारे लोग मिलकर एकजुट होकर वोट करते हैं, तभी जाकर कुछ बड़ा काम हो सकता है। नसरुद्दीन साहब, मुझे आप ये बताएं कि आखिर वार्ड नंबर 7 में क्या कुछ कमी रह गई थी जो आपको ही चुनाव में आना पड़ा? देखिए हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को देखा है, जानकारी इकट्ठा किया है, ITI के मदद से हो या फिर विभाग में पता करने के बाद से हो, ऐसी बहुत सारी योजनाओं का लाभ है जो जैसे सड़क हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, डस्टबिन हो गया, नाले की सफाई हो गई, कुएं की सफाई हो गई और उसके बाद स्कूल का मरम्मत हो गया, पोखर में जो नाला लगाना था वो हो गया, पोखर में सीढ़ी लगाना था। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके लिए पैसा सरकार की तरफ से आया है या फिर किसी कारण से नहीं भी आया है, तो उन सब चीज़ों का जो है वो सही इस्तेमाल नहीं हो पाया है और जो भी वैसे लोग हैं जो उस पैसे को गलत इस्तेमाल किए हैं और उसका सचिव से मिलकर हो, पंचायत में मिलकर हो, शहर में मिलकर हो, ब्लॉक में मिलकर हो, उस पैसे को अपने घर बनाने में, अपना गाड़ी खरीदने में इस्तेमाल करते हैं और जनता के टैक्स के पैसा को जनता के तक नहीं पहुंच पाता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद जब हम बात करें शौचालय की बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, इस सब में घुसखोरी होती है। ऐसे कोई भी सिंगल व्यक्ति नहीं है जिन्होंने शौचालय बनाया हो उसको 2000 रुपया नहीं पे करना पड़ा हो। वो ट्रेंड चलता आ रहा है, वो लोगों को मालूम चल गया कि हम अगर 2000 रुपया देंगे तभी हमारे यहाँ घर में शौचालय मिलेगा, अगर हम 25 से 30 हज़ार देंगे तभी हमें इंस्टॉलमेंट वाइज हमें प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ आवास मिलेगा। उन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार की तरफ से जो पैसा आती है वो डायरेक्ट जनता तक नहीं पहुँचती है, वो किसी बिचौलियों के पास आती है, फिर उसको वहाँ से मूव किया जाता है कि हमको कम से कम 2000 चाहिए, 5000 चाहिए। उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, वार्ड में अपने काम को आने वाले टाइम में दिखाएंगे और जनता का सहयोग रहा तो इंशाल्लाह हम लोग जीत कराएंगे। हाँ, यूँ तो और भी प्रत्याशी है मैदान में आपके अगेंस्ट में, वार्ड नंबर 7 में और भी प्रत्याशी है, लेकिन आप उन सभी से अलग कैसे हैं? देखिए हम सारे लोगों का सम्मान करते हैं, हर लोगों को अधिकार है चुनाव लड़ने का। हम सिर्फ जनता से अपील करते हैं कि आप जनता अपने आप को इस लायक समझिए कि आप वोटर जो है सिर्फ इसलिए नहीं है कि आज वोट दे दिए अब 5 साल तक आपका काम नहीं है। आप वोट ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके साथ 5 साल तक आपके साथ रहे और जाति धर्म से ऊपर उठकर अपनापन दूसरे लोगों से, ऐसा नहीं कि हमारे घर के लोग खड़े हो गए हैं तब उसी को वोट करना, नहीं। आप वैसे लोगों को चूज कीजिए जो आपके वार्ड के लिए, आपके शहर के लिए, आपके दुख सुख में साथ रहे। किसी भी तरह का इस तरह का मामला हो, कभी जरूरत पड़े थाना में बात करना हो, किसी चिट्ठी लिखना हो या कभी कोई ऐसा मामला हो जब आपके ज़रूरत पड़े तो वो वार्ड के काउंसलर से वो काम नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो आपके काम अपने स्तर से वो काम को करा दे, अपने पैरवी से, पहुंच से, अपने फंड से वो काम करवा दे। वैसे लोगों को अगर मौका मिलता है, सारे लोग एकजुट होकर वोट करते हैं, तभी समाज में बदलाव आ सकता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों का मौका मिला है, लोग आए हैं और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और जो भी पिछले वार्ड मेंबर थे, हमारे जो वार्ड मेंबर थे, बहुत सारे लोगों को वार्ड मेंबर का नाम तक याद नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने सिर्फ वार्ड का झूठ बोलकर हो या फिर कैसे भी करके हो चुनाव में हिस्सा लिया, जीत कर क्या काम किया नहीं किया वो लोगों को पता ही नहीं चल पाया। इसी सब काम के कारण हम इस चीज़ के बीच में आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने नज़दीक से देखा है कि अगर हम बात करें अभी लोकल पिछले 2 महीने पहले का मुद्दा है, जाकर वो फेकुराई की बात करें, गोदाई में बात करें, और यहाँ आपको बकरी में एक घटना हुआ था जिसमें ऐसे ऐसे घटना हुई है जो लोगों को मारते मारते मार दिया जा रहा है और उसका लिखित आवेदन जब थाना अधिकारी को दिया जाता है, प्रभारी को दिया जाता है, तो उसको इस तरीके से उड़ा दिया जाता है कि हम FIR लेने के लिए तैयार नहीं है। उस बीच में अगर जनप्रतिनिधि वहाँ का उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हम लोग इसी सब चीज़ों को नज़दीक से देखे हैं, उसके बाद हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग अगर इसमें आते हैं तो ईमानदारी से, कुशलता से अपने टैलेंट को
इस बीच में जनता के बीच में दिखाने का काम करेंगे और यह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों की सेवा करने का। अच्छा, जाते जाते जो है आप हमारे चैनल के जनता की आवाज़ आप तक के माध्यम से मुसरीघाटी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 के जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम एक बार फिर से जनता की आवाज़ आप तक और आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें यह मंच दिया कि हम जनता के बीच आपके दर्शकों को कुछ बात कर सकें। और जनता से हमारा एक ही अपील है कि आपके वार्ड में हो, अध्यक्ष में हो, उपाध्यक्ष में हो, जो भी कैंडिडेट खड़े हैं आप ईमानदारी से उनका चुनाव करें और उन सभी कैंडिडेट में से देखें कि कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कैपेबल है आपके वार्ड के लिए सबसे बेस्ट काम कर सकते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जो पिछले कुछ सालों में कुछ समय में कुछ अच्छा काम करके दिखाया है, उसका बैकग्राउंड सही रहा हो और आने वाले टाइम में वो ईमानदारी पूर्वक आपकी सेवा कर सकता है। सिर्फ ईमानदारी से आप वैसे लोगों को चुने, न कि अपनी जाति को, धर्म को, अपने समुदाय के लोगों को, अपने पड़ोसी को अगर वोट करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कि आने वाले 50 साल में भी बदलाव नहीं होगा। यदि आप जनता से हमारी अपील है, यदि आप एक छोटे से वार्ड में सही लोगों का चुनाव नहीं कर सकते हैं तो आने वाले विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष में या फिर लोकसभा में हम लोग कभी भी किसी भी कीमत पे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ईमानदारी से एक अच्छे लोगों का चुनाव हो। देखिए, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम मुसरीघाटी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 से वार्ड काउंसलर के लिए खड़े हुए हैं। तो हमारा अपील है कि आप मुसरीघाटी वार्ड नंबर 7 से वार्ड काउंसलर के लिए हमें यानी मोहम्मद नसीरुद्दीन को ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 3 पर टेम्पू छाप के सामने वाला नीला बटन दबाकर हमें वोट देने का काम करें और अपने जनप्रतिनिधि बनाने का काम करें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ईमानदारी से काम करके दिखाएंगे और आपको निराश नहीं करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नसीरुद्दीन साहब। दोस्तों, जनता की आवाज़ आप तक में इस वक्त जो है बात कर रहे थे मोहम्मद नसीरुद्दीन, जो कि वार्ड नंबर 7 से जो है नगर पंचायत मुसरीघाटी से वार्ड नंबर 7 पे अभी प्रत्याशी हैं और आपको देख सकते हैं यहाँ पे इनके जो है काफ़ी समर्थक नजर आ रहे हैं। मैं भाई जिंदाबाद। दोस्तों, इस वक्त जो है मुसरीघाटी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में मौजूद हूँ और इस वक्त जो है हमारे सामने लाडली परवीन, जो कि मुसरीघाटी नगर पंचायत में वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी हैं, उनके पति यहाँ पर परवेज़ भाई भी हैं, मोहम्मद परवेज़ हैं। इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो लाडली परवीन से बात करना चाहेंगे। लाडली परवीन जी, आपका जो है जनता की आवाज़ आप तक हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आखिर आप जो है चुनाव में ऐसा क्या कुछ कमी रह गई थी कि आपको वार्ड नंबर 7 खड़ा होना पड़ा? सारा कमी है। क्या विकास वगैरह नहीं हुआ था? नहीं, विकास और सही से नहीं हुआ है। रोड नहीं है, नाला नहीं है, शिक्षा का कमी है। अभी आप जिधर घूम रही हैं इधर भी आप देख सकते हैं कि रोड वगैरह नहीं है। तो यहाँ की जो जनता है वो डिमांड कर रही है कि भाई आप जो है डिमांड हो रहा है, रोड का डिमांड हो रहा है, जितने का रोड बनवाएंगे। हाँ, आप लोग बनवाएंगे? पहली प्राथमिकता होगी अगर रोड जी, बनवाएंगे। अच्छा दोस्तों, हमारे सामने यहाँ पे जो है परवेज़ भाई भी हैं, इनके पति हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। परवेज़ भाई, आप अपनी पत्नी के साथ इस वक्त जो है अभी चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, क्या कुछ कमी रह गई थी आपको जो है अपनी पत्नी को प्रत्याशी बनाना पड़ा वार्ड नंबर 7 से? यहाँ पे जो है शिक्षा सबसे मेरा पहला प्राथमिकता है। हाँ। सबसे पहले जीतने के बाद हम लोग आते हैं तो शिक्षा पे जोर देंगे, शिक्षा पे काम करेंगे। उसके बाद सड़क है, नाला है, बहुत सारी कमी है जिसको हम लोग जीतने के बाद पूरा करेंगे। आपके वार्ड से यूँ तो और भी प्रत्याशी है जो कि कद्दावर है, लेकिन आप उनसे अलग कैसे हैं? जनता का हमको बहुमत है, आप देख सकते हैं। हाँ। मेरे साथ जनता है और उम्मीद है कि हम लोग कामयाब हो गए इस पर। काफ़ी प्रत्याशी है जो कि कद्दावर है, सारे देख सकते हैं। और इसमें जो है कौन बनेगा वार्ड नंबर 7 के पार्षद, ये तो आने वाला समय बताएगा। 28 तारीख को जो है चुनाव होने हैं, 30 को उसका रिजल्ट आएगा। और इस वक्त जो है परवेज़ जी जो है अपने पत्नी के साथ जो है लाडली परवीन के साथ यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपने वार्ड क्षेत्र में। परवेज़ भाई, आप मुझे ये बताइए कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर आप जीतते हैं? पहली प्राथमिकता शिक्षा है मेरा, शिक्षा पे काम करेंगे हम लोग। हाँ। इधर आप देख सकते हैं, कैमरामैन इधर जरा दिखाइए, रोड जो है पूरा अभी तक यहाँ पे जो है रोड आगे से जो है नहीं है। और इस मोहल्ले के जो लोग हैं उनकी जो डिमांड है सबसे पहले जो रोड बननी चाहिए, तो आप इस पर काम करेंगे? हाँ, जीतने के बाद रोड पे भी काम करेंगे हम लोग। बहुत सारा रोड नहीं बना है जिसको बनवाएंगे हम लोग जीतने के बाद। नाला नहीं है, देख रहे हैं कहीं पे आपको नाला नजर नहीं आ रहा, नाला बनवाएंगे। देखिए, विकास हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, बहुत सारी रह गई है कमियाँ जिसको हम लोग जीतने के बाद पूरा करेंगे। जैसे आप भी देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ रोड बना हुआ, आगे नहीं बना है। जो भी समस्या आया होगा हम लोग जीतने के बाद उसको पूरा करेंगे, रोड को बनवाएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जो जनता है, वार्ड नंबर 7 की जो जनता है, तो जनता की आवाज़ आप तक के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए जनता लोग एकजुट है, हम लोग को जिताएंगे। हम लोग 7 नंबर वार्ड से खड़े हुए हैं, मोर्चा छाप हम लोग का चुनाव चिन्ह है 7 नंबर पे, और जनता का पूर्ण बहुमत हम लोग को मिल रहा है और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई। सोनू जी, सबसे पहले तो आपको जनता की आवाज़ आप तक में बहुत बहुत स्वागत है। वार्ड 7 की जनता को मेरा नमस्कार। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग अपना कीमती वक्त हमको दिए। सोनू जी, मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे? देखिए हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम प्रत्याशी हैं, हम 8 प्रत्याशी हैं और सबसे 8 नंबर पे हमारा चिमनी छाप है और हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता अपना आशीर्वाद हमको देंगे। देखिए हम जनता से जुड़े हुए हैं। वार्ड 7 जो है हमारा घर है और वार्ड 7 की जितने भी जनता लोग हैं उनसे हमारा घरेलू लगाव है और हम हर एक व्यक्ति को जानते हैं। हर एक व्यक्ति से हमारा मिलना उठना बैठना एकदम पारिवारिक संबंध है हमारा, तो हम सबको जानते हैं और इन्हीं लोगों से द्वारा हमको कहा गया कि भाई सोनू आप खड़े होइए, तो हम खड़े हुए हैं और जनता के बीच में हैं। सोनू जी, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर आप जीत जाते हैं तो? देखिए इसमें पेयजल की समस्या थी, तो हम ग्रामीणों ने और हमने इसका निदान निकाला और ये पेयजल की समस्या समाप्त हो गई है। लेकिन इलेक्शन के बाद जो भी प्रत्याशी आवे या मैं स्वयं आऊँ तो जो भी त्रुटि है इसमें, जहाँ जिनके पास पेयजल घर तक नहीं पहुँची है या इसका नल टूटी टूटा हुआ है, जो भी हो, जैसे कुछ लोग सड़क से अंदर भी मकान बनाए हुए हैं जिनको जाने में कठिनाई होती है, उनके लिए सड़क का भी निर्माण करवाएंगे। आपके वार्ड 7 में जो है इस साइड 11 वार्ड है, इस साइड 7 वार्ड है और बीच से एक सड़क गुजर रही है। आगे जाके वो सड़क प्राइवेट ज़मीन होने की वजह से सड़क जो है काफ़ी दिनों से रुकी हुई है, तो इस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सर, अगर हम जीत के आते हैं तो दोनों पक्ष के जो ग्रामीण लोग हैं, जैसे दक्षिण साइड में पहले जो है वो बखरी पंचायत हुआ करती थी और उत्तर साइड में जो है वो बिशंभरपुर एलोत पंचायत हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये नगर पंचायत हो गई, दोनों मिल गए आपस में। लेकिन सीमांत पर जो है वो थोड़ी समस्या है कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी अपनी निजी ज़मीन है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है और इनसे पहले जो प्रतिनिधि थे इन समस्या का समाधान उन्होंने नहीं किया और हम उम्मीद करते हैं और जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम जीत के आवेंगे तो जो हमारे अध्यक्ष जी जो होंगे और मैं और ये ग्रामीण आपस में बैठ के इनका जो भी समस्या होगा उसको निदान करके हम सड़क बनवा देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप वार्ड 7 की जनता को? हम वार्ड 7 की जनता को मैसेज यही देना चाहते हैं कि चुनाव का समय है, किसी के झांसे में नहीं आवे और हमें वोट करें, अच्छे प्रत्याशी को चुने जो आपका विकास करे, आपका मान सम्मान का ख्याल रखे और आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे। और मेरा चिमनी छाप है जो 8 नंबर सबसे नीचे क्रमांक संख्या 8 पे है और जनता से हम अपील करते हैं कि किसी के झांसे में नहीं आवे और मेरा चिमनी छाप 8 नंबर की क्रमांक संख्या पे अपनी नीली बटन दबाकर हमको भारी मतों से विजय बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। दोस्तों, हमारे साथ बात कर रहे थे सोनू जी जो कि वार्ड 7 से प्रत्याशी है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जनता की आवाज़ आप तक का यह वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करें और तमाम मुशिगारी नगर पंचायत में फैला दें ताकि जो वार्ड प्रत्याशी है वो सब देखें और विकास का जो मुद्दा है उस पर खड़े और डटे रहें। हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है वार्ड नंबर 7 में मौजूद हूँ मुशिगारी नगर पंचायत के और आप देख सकते हैं यहाँ पर की जो जर्जर स्थिति है रोड का और इन लोगों की जो गांव यहाँ के जो नगर पंचायत के जो लोग हैं वार्ड नंबर 7 के और इधर 11 है, तो यहाँ के लोगों का जो डिमांड है कि भाई प्रत्याशी जो है बहुत सारे खड़े हो गए हैं, लेकिन वही प्रत्याशी को हम लोग वोट करेंगे जो हमसे ये वादा करेंगे कि इस रोड को हम बनवाएंगे। आप देख सकते हैं विकास जो यहाँ पे नहीं हुई है, जिसके वजह से यहाँ के जो जनता है वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और वो ऐसे प्रत्याशी को इस चुनाव में ढूंढ रही है जो प्रत्याशी उनका ये काम को करवाने का वादा करते हैं और जीतने के बाद अगर वो ये काम को करवाएंगे तो हम उनको वोट देंगे। और यहाँ की जो जनता आप देख सकते हैं, तमाम जनता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सभी जनता कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है अपने चैनल के माध्यम से इस मुद्दा को उठाएं ताकि वो कैंडिडेट ही को हम पसंद करेंगे जो हमारे इस मुद्दे को आप जीतने के बाद सिरे से काम करेंगे और उस पर जो है अमल करेंगे और अभी जो वो वादा कर रहे हैं उस पर खड़े उतरेंगे। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मैं वार्ड नंबर 7 में, इधर 11 नंबर वार्ड है और इधर 7 नंबर वार्ड है मुशिगारी नगर पंचायत और यहाँ की जो है सबसे बड़ी मुद्दा जो है, और आप देख सकते हैं ये कच्ची रोड है जो कि रोड नहीं है, ये निजी ज़मीन है
और दोनों साइड के लोगों का ज़मीन है, जिसके वजह से एक तरफ के लोग जो है ज़मीन देने को तैयार नहीं है, जिसके वजह से ये पेंडिंग में रोड है और जिसके वजह से ये अभी इसका विकास नहीं हो सका। लेकिन मैं उन तमाम प्रत्याशी से निवेदन करूंगा, जो भी प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 7 में जीत कर आएंगे, उनकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि दोनों पक्षों से बात करके इस जगह को जो जहाँ पर रोड का जो ज़मीन है उसको छुड़वा के और रोड का निर्माण कराएं, ताकि इस जो है वार्ड का विकास हो सके, दोनों वार्ड का विकास हो सके। मैं तमाम उन प्रत्याशियों से निवेदन करूंगा, जनता की आवाज़ आप तक के माध्यम से दोनों पक्षों से बात करके चुनाव के बाद जो प्रत्याशी जीत कर आएंगे वो जो है इस मामला को सॉल्व करेंगे, ताकि आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक पक्ष जो है अकेला सिर्फ अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि दूसरे पक्ष भी जब तक वो छोड़ेंगे नहीं तब तक हम कैसे दे सकते हैं। ये मुनासिब भी है, दोनों पक्ष को छोड़ना चाहिए ज़मीन, तभी यहाँ पर जो है नगर पंचायत का विकास हो सकेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जनता की आवाज़ आप तक में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की आवाज़ आप तक को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, और जनता की आवाज़ आप तक को अगर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जनता की आवाज़ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जनता की आवाज़ आप तक के नाम से ही। मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद रफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ अगले प्रत्याशी से, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। लगातार अभी कैंपेन जारी है चुनाव का, देखते हैं कौन कौन से प्रत्याशी मिलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।